बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको इस फ्रॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ये इसके ऊपर बॉडी कैसे एडजस्ट करेंगे, चूनेट कैसे डालेंगे और इसका नीचे जो अस्तर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो आपने काबिल गौर रहना है। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का टॉपिक है अम्ब्रेला फ्रॉक की प्रोसीजर। आइए देखते हैं। जैसा कि ये रखा हुआ है फ्रॉक, ये अलहदा था, तो इसके ऊपर मैंने ये पट्टी लगा दी है। पट्टी लगाने का तरीका आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती हैं कि दुल्हन सूट आ जाते हैं हमारे पास। पिछली दफ़ा तो मैंने एक ही जैसी कमीज़ की अस्तर की प्रोसीजर बताया था। अब ये है बॉडी वाला फ्रॉक। तो उल्टी साइड से आपको दिखाते हैं ये अस्तर मैंने किस तरीके से लगाया है। जैसे पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि ये अस्तर जो है सीधी तरफ रख के सिलाई लगा के कट लगा के फिर इसको आपने उल्टी तरफ पलटाना है। तो इसी तरह ये मैंने उल्टी तरफ पलटा दिया है। अच्छा, ये अस्तर लगाने के लिए हमने इस बॉडी को छोटा रखना है और ये जो पट्टी है इसका जो स्टिचिंग अलाउंस है, इसको सुई के ज़रिए मैंने इसको इधर करके टांके लगा दिए हैं ताकि ये आपस में यूं हो जाएं। ये देखिए खुल नहीं रहे। ये दूसरी साइड देखिए बिल्कुल फ्रेश आ रही है और ये साइड बिल्कुल आपस में ये स्टिचिंग अलाउंस इधर, ये इस तरफ, यानी मैच हो गया है। अब हमने इसको गुम अस्तर कैसे लगाना है, आपने काबे गौर रहना है। ये चूनट मैंने डाल दी हैं, ये 1-1 इंच के फासले पर चूनट पूरी मुकम्मल डाल दी हैं। तो बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती थी, सर के गुम अस्तर जो होता है उसका तरीक़ाकार बता दीजिए, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है गला अस्तर के साथ तैयार हो चुका है। ये वाला, ये सीधी साइड है, ये फ्रेश अस्तर हमने उल्टी तरफ कर दिया है। अब ये वाली जो साइड है हमने इधर से इस तरह लगानी है, फिर इस तरह पलटा देना है, तो ये एरिया गुम बन जाएगा। तो आइए मशीन पर। अब हम मशीन पर आ चुके हैं। जहाँ जहाँ प्लेटों वाली सिलाई लगी हुई है हमने उसके ऊपर सिलाई करनी है। ये इसी तरह रिकवर करके अब ये प्लेटें बहुत सारी ख़वातीनें कहती हैं हमसे कंट्रोल नहीं होती। ये देखिए, आपने ये हाथ ऐसे रखना है, इस प्लेटों को ऐसे बिल्कुल सीधा रख के ये इसकी पेटी के साथ ज्वाइंट कर देना है। जो सिलाई लगाई हुई है इसके साथ साथ नीचे ये सिलाई हमने लगा दी है। अब ये साइड देखिए, ये उल्टी साइड से बिल्कुल प्लेटें फ्रेश हो चुकी हैं। अब ये देखिए कि ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हमने सीधी साइड कर दी है, यानी ये धागों वाली साइड अंदर की तरफ। अब ये साइड सीधी है। ये देखिए, हमने ज्वाइंट उस हिसाब से रखा है कि इस पेटी के अंदर अंदर प्लेटें आ जाएं। ये पेटी के अंदर वाली जगह ज्वाइंट, ये देखिए इस तरफ से बिल्कुल साफ सुथरा और बेहतरीन लग रहा है। और ये आपने ख़ास ख्याल रखना होगा, ये जो अस्तर है इसका उल्टा सीधा भी है। ये साइड उल्टी है, ये साइड सीधी है। आपने अस्तर को इस तरह से लगाना है कि ये जाली वाली ये सीधी साइड से ये चमक वाली साइड नज़र आए। कुछ ख़वातीनें उल्टा कर देती हैं, ये साइड लगा देती हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती है। ये देखिए शाइनिंग वाली साइड इस तरफ से नज़र आए, ये साइड उल्टी है। अब जैसा कि ये बैक वाली पेटी के लिए अस्तर जो है ना तैयार कर दिया है हमने। अब ये बैक है ओरिजिनल। अब बैक का जो अस्तर है उसको हमने प्लेटें डाल के आपको दिखानी है कैसे प्लेटें डलती हैं। आइए प्लेटें डाल के दिखाएं। अब हम मशीन पर आ चुके हैं। प्लेटें डालने का तरीका ये होता है कि आपने ये जो प्लेट डाल दी है इधर 1 इंच की, तो फिर जब दूसरी प्लेट आप डालेंगे तो वो नीचे वाली प्लेट के साथ मैचिंग की हुई आए, तो प्लेटें फिर इस तरह खूबसूरत और साफ़ सुथरी और लहरें इसकी सही बैठती हैं। ये देखिए कि ये जो मैं प्लेट डाल रहा हूँ, ये प्लेट का आखिरी कोना इस प्लेट के शुरू वाले कोने तक आ रहा है। यूं बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती है, प्लेटों की लहरें हमसे ठीक नहीं बैठती, क्योंकि वो प्लेटों की लहरें ठीक उस वक्त नहीं बैठेंगी जब आप
ये ऊपर के किनारे भी बराबर नहीं रखेंगे। ये ऊपर वाला एरिया, ये देखिए, ये ऊपर वाला बिल्कुल तीनों किनारे बराबर आ रहे हैं जैसे ये मैं डाल रहा हूँ। अब ये देखिए प्लेटें स्टेप बाय स्टेप ये बराबर आ रही हैं। अब हमने ये जो प्लेट डालनी है ये इस तरह से डालनी है कि ये नीचे वाली प्लेट का किनारा ऊपर वाली प्लेट के बराबर आए। बहुत सारी स्टूडेंट्स परेशान थी कि ये हमसे लहरें ठीक नहीं बैठती। जब कमीज़ फ्रॉक पहना जाता है तो उसकी शेड बराबर नहीं बैठती। एक तो आप जब प्लेटें डालें तो इस फ्रॉक का वज़न टेबल के ऊपर आना चाहिए। अब ये देखिए प्लेटें बेहतरीन और सफाई से बन चुकी हैं। अब इसकी जो बैक वाली बॉडी है वो हम इसके ऊपर ऐसे रख के पहले स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने का तरीका आपको फ्रंट वाले पे मैंने बताया था। जो सिलाई लगाई हुई है इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमने इसको पहले ऐसे बीच में टुक लगाएंगे। ये बीच में टुक लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमें पता चल जाए कि ये बीच वाला एरिया है। बीच वाला एरिया आप देखिए, ये प्लेटों के साथ प्लेटें बराबर आ रही हैं। ये प्लेट बराबर, ये बराबर, ये सब। अब हमने इसको यूं करना है, इस बैक वाली जो पेटी है बॉडी, इसको भी बीच में टुक लगाना है। अब इस टुक को टुक के साथ मैचिंग करके फिर स्टिचिंग आपने लगानी है। ये देखिए, अगर 19-20 फ़र्क भी आ जाता है तो वो आपसे कंट्रोल हो जाएगा। ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब इसी तरह से दूसरा एरिया भी आप स्टिच कर दें, ताकि मालूम हो गया कि ये दोनों पैनल बराबर आ रहे हैं। अब ये देखिए प्लेटें बेहतरीन और साफ़ बन चुकी हैं। अब हमने बॉडी के साथ भी अटैच कर दिया है। ये उल्टी साइड है और ये साइड सीधी है। ये बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती हैं, प्लेटों की लहरें ठीक नहीं बैठती। ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी और बराबर लहरें जा रही हैं। लहरें उस वक्त बराबर जाएंगी जब आप उसका अंदर का स्पेस बराबर डालेंगे। अब हमने ये बैक वाला अस्तर फ्रंट वाले अस्तर और बैक के साथ ज्वाइंट करते हैं गुम सिलाई में। अब ये आपने नोट कर लेना है, ये फ्रंट की सीधी साइड है। इसके बाद ये बैक वाली साइड आपने किस तरह मैच करनी है। ये देखिए, ये बैक वाली साइड है। ये फ्रंट सीधी साइड, यानी बैक और ये फ्रंट आपस में सीधा हो। इसके बाद ये जो अस्तर एरिया है इसको आपने नीचे की तरफ रखना है। आपने ये सबक याद रख लेना, ये अस्तर का जो है ये साइड चमक वाली आपने इसके उल्टी साइड के साथ ऐसे रखनी है, ऐसे। इसके बाद ये वाला जो है बैक वाला पैनल आपने इसके ऊपर रखना है। फिर आपने यूं स्टिच करनी है, यूं करके गोल गला भी बना दें और यूं इधर। अब हमने इस अस्तर को और फ्रंट बैक को ज्वाइंट करके पिन्ने लगा लेते हैं ताकि रिकवर रहे। ये 2-3 पिन्ने आप लगा दें ताकि कंट्रोलिंग में आसानी पैदा हो। दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये है बैक, ये बैक ऊपर है, ये फ्रंट है, ये अस्तर है। तो अब हमने इधर से स्टिच करनी है यूं, फिर पिछला गोल गला यूं बनाकर फिर यूं चले आना है, तो ये गुम अस्तर बन जाएगा जैसे वेस्ट कोट का होता है। अब ये लाइन इसको ड्रॉ करने का तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती है, सर इस पिछले गले को हम डीप कितना करें। आपको बताया था ये 7 है, तो इस 7 को आपने 3 हिस्सों पे तकसीम कर लेना है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। 7 को हमने 3 पे तकसीम कर दिया है। फिर आधा इंच नीचे सिलाई के लिए कर लेंगे। ये देखिए, इससे आधा इंच नीचे स्टिचिंग के लिए। अब ये वाला एरिया है जो इधर से आपने यूं गुलाई में लेके आना है सफाई से।
इधर से यूं लेके चले जाना है। आप बेशक लाइन भी लगा सकते हैं ताकि बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए। इधर ऐसे आने के बाद यूं ऐसे हमने आना है। अब हम मशीन पर आ चुके हैं। अब इस पैनल को हम स्टिच कर रहे हैं। इस तरह गुलाई सफाई से बननी चाहिए, जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, हमने इधर से स्टार्ट किया था यूं, फिर ये बैक गला, फिर इधर तक। अब हम इसकी पिन्ने निकाल के इसका रिजल्ट देखते हैं। ये आधा इंच के फासले पर आपने यूं गुलाई में पिछला गला कट कर देना है। इसके बाद ये हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। ये कट लगा के ये, क्योंकि वज़न उठानी होगा, ये इस फ्रॉक का बहुत सारा वज़न है, इसलिए हम इस सिलाई को डबल कर लेते हैं। इधर से यूं ये डबल सिलाई, इसके बाद फिर इसको हम पलटा देते हैं। अब हम उस सिलाई के साथ साथ ऊपर ऊपर सिलाई लगा रहे हैं ताकि मजबूती हो जाए डबल सिलाई। क्योंकि इस फ्रॉक में वज़न बहुत है, मोती स्टार और काम एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अब ये देखिए, उल्टी साइड का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने जो अस्तर लगाया था, इसको हमने फ्रंट की तरफ ऐसे टर्न कर देते हैं। ये देखिए, अब ये साइड सीधी है। ये फ्रंट वाली साइड है और ये बैक वाली साइड है। ये गला घूम सिलाई अस्तर के साथ लग चुका है। इसके ऊपर आप एक बूट के फासले पे सिलाई गुलाई में भी लगा सकते हैं। ये फ्रेश गुलाई सफाई के लिए, ये देखिए लगा के दिखाते हैं आज। पर हमने एक बूट के फासले पर खूबसूरती के लिए और मजबूती के लिए सिलाई लगा रहे हैं। आपको नज़र आ रही होगी। अस्तर को और जो बैक वाला कमीज़ वाला एरिया है, इसको इसी तरह गुलाई में आपने बिठाना है। ज़्यादा फासला दूर करके सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा थोड़ा फासला करके सेट करके गुलाई में, जैसे मैं कर रहा हूँ। इधर मैंने पक्का कर दिया है और ये इस अस्तर तक भी आ सकते हैं आप। इसके नीचे पर सिलाई लगाएं, नज़र ना आए यूँ। ये देखिए, अभी ये गला भी तैयार हो चुका है, पिछला गला भी अस्तर के साथ तैयार हो चुका है। ये इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए बैक साइड है। अब ये धागों वाली साइड हमने पेटी के थोड़ा ऊपर करके ये लगा दी थी। ये अंदरूनी एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा है और ये फ्रंट वाला एरिया भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब ये देखिए, बेहतरीन और सफाई से बैठ चुका है। पहले हैंगर में था, लटक रहा था, अभी आपको टेबल पे दिखाया जा रहा है। गला फ्रेश है, पिछला गला भी बिल्कुल फ्रेश है। अब ये देखिए, ये बैक एरिया भी, और जो अस्तर हमने लगाया था वो चूनेट उसकी थोड़ी ऊपर डाली है, जैसे ये फ्रंट की है। अक्सर ख़वातीनें ये वाली चूनेट अस्तर की नीचे डाल देती हैं तो इधर से बुरी होती हैं, नज़र आती हैं, तो मिस्टेक होती है। तो ये देखिए, ये भी, ये अंदर वाला हिस्सा साफ़ सुथरा है।
इसको मिशन को जारी रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे जो बेहतरीन अच्छे फार्मूले हैं इसको अपनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।